Hello and welcome to the show. हम इंसान हमेशा से आवाज़ के पीछे भागते हैं, शोर में सुकून ढूंढते हैं, खामोशी से डरते हैं। लेकिन क्या हो अगर खामोशी खुद ही एक शोर बन जाए, एक ऐसा शोर जो आपके जहन को चीर दे, आपकी रूह को खा जाए। आज की कहानी एक ऐसे नज़ारे की है जिसे हम इको पॉइंट के नाम से जानते हैं, जहां आपकी आवाज़ लौट के आती है, आपको जवाब देती है। लेकिन मैं जिस इको पॉइंट की बात कर रहा हूँ वहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे सुनने के बाद आप कभी अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये कहानी मुझे भेजी है शिमला के रहने वाले एक साउंड इंजीनियर रोहन ने। रोहन आवाज़ों का पुजारी है। उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत नगमा भी उसकी अपनी रिकॉर्डिंग की गई आवाज़ से बेहतर नहीं। लेकिन उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी ज़िंदगी में आवाज़ की डेफिनेशन ही बदल दी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए और चलिए मेरे साथ रोहन के उस अनोखे आवाज़हीन सफ़र में। ये बात है करीब 1 साल पहले की। रोहन अपनी रिसर्च के सिलसिले में उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में गया हुआ था। उसका मकसद था एक अनोखी एकॉस्टिक फेनोमेनन की तलाश करना, और उसी तलाश में उसे एक पुराने धूल भरे रजिस्टर में एक अजीब जिक्र मिला, मौना द्वार, द साइलेंट गेट। ये एक ऐसे इको पॉइंट का जिक्र था जहां आवाज़ लौट के नहीं आती थी, बल्कि घुल जाती थी जैसे कभी थी ही नहीं। रोहन की क्यूरियोसिटी उबल पड़ी। उसके साथ उसकी दोस्त और एक प्रैग्मेटिक जर्नलिस्ट प्रिया भी थी। प्रिया इन सब बातों को पहाड़ी किस्से मानकर हमेशा डिसमिस करती थी, लेकिन रोहन का जुनून कुछ और ही था। कई घंटों के सफ़र के बाद वो उस जगह पहुंचे, एक हसीन वादी जहां से हिमालय की बर्फीली चोटियां साफ दिखती थी, और बीच में एक चट्टान का किनारा जिसे इको पॉइंट कहा जाता था। लोकल्स उसे मौना द्वार भी कहते थे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। रोहन ने एक तरफ खड़े होकर चिल्लाया, हेलो, और उसकी आवाज़ लौट के आई, हेलो हेलो। लेकिन जब वो उस खास पॉइंट पे गया जिसके बारे में रजिस्टर में लिखा था, और वहाँ खड़े होकर चिल्लाया, क्या कोई है, तो वहाँ एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी आवाज़ गायब हो गई थी, पूरी तरह से, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। प्रिया भी हैरान रह गई। उसने भी ट्राई किया, वाह ये तो कमाल है, लेकिन कोई इको नहीं, बस एक नीरव शांति। रोहन ने अपने सारे इक्विपमेंट्स निकाले, हाई फिडेलिटी माइक्रोफोन्स, साउंड मीटर्स। उसने हर तरह की आवाज़ वहाँ से पैदा करने की कोशिश की, तेज़ से तेज़ आवाज़, धीमी से धीमी आवाज़। लेकिन उस पॉइंट से जो आवाज़ निकलती वो आगे जाके गायब हो जाती, जैसे एक इनविजिबल दीवार उसे एब्जॉर्ब कर लेती हो। वो वहाँ से एक भी साउंड वेव डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये एक ऐसा खाला था जहाँ आवाज़ सिर्फ मर नहीं रही थी, बल्कि जन्म ही नहीं ले पा रही थी। प्रिया को अब भी शक था, रोहन ये कोई एकॉस्टिक एनोमली होगी बस, इसमें इतना क्या रिसर्च करना। लेकिन रोहन जानता था ये कुछ और था। उसने उस जगह को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। एक रात उसने अपने सारे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स उस मौना द्वार पे सेट कर दिए और खुद थोड़ी दूर एक टेंट में रुक गया। रात गहरी होती गई, पहाड़ी हवा सर्द थी। रोहन टेंट में अपने हेडफोन्स लगा के रिकॉर्डिंग्स मॉनिटर कर रहा था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, खामोशी। लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ महसूस करना शुरू किया, एक अजीब सा प्रेशर उसके तानों पे, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। और फिर उसने आवाज़ें सुनी, लेकिन ये कोई नॉर्मल आवाज़ें नहीं थी। ये वो आवाज़ें थी जो होनी नहीं चाहिए थी। टूटी फूटी सरसराहट, जैसे किसी ने कोई बात अधूरी छोड़ दी हो और वो हवा में भटक रही हो। कभी लगता जैसे कोई बच्चा रो रहा है, कभी कोई बूढ़ा खांस रहा है। लेकिन ये सारी आवाज़ें अजीब तरीके से म्यूट थी, जैसे उनमें कोई जान ना हो। रोहन ने अपने हेडफोन्स उतारे, खामोशी थी। उसने फिर लगाए, आवाज़ें वापस आ गई। ये उसके इक्विपमेंट से आ रही थी। उसने चेक किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ स्टैटिक और कुछ बेजोड़ अनआइडेंटिफाएबल फ्रीक्वेंसीज थी।
इंसानी आवाज़ें कहीं नहीं थी, पर रोहन को वो साफ सुनाई दे रही थी। उसे लगा शायद थकावट है। अगली सुबह प्रिया ने उसकी हालत देखी, आंखें लाल, चेहरे पे घबराहट। रोहन ने उसे अपनी सुनी हुई आवाज़ों के बारे में बताया। प्रिया ने उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी, लेकिन रोहन की जिद थी। उसे लग रहा था कि वो किसी बड़े राज के करीब है। उसने अकेला ही उस मौना द्वार पे लौटने का फैसला किया। ये रोहन की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो उस पॉइंट पर वापस गया, उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा में एक अनोखी कंपन है, एक शून्य का एहसास। उसे लगा जैसे उसके खुद के जिस्म से आवाज़ गायब हो रही हो। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई, जैसे कोई उससे पीछे से खींच रहा हो। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर उसे दिखने लगा। हवा में घूमती हुई परछाइयां, बेहोश चेहरे। उनकी आंखों में एक अनजानी सी पीड़ा थी और उन परछाइयों से निकल रही थी वही म्यूट आवाज़ें, अब और तेज। मेरा नाम क्या था? कहाँ गया मेरा बेटा? मैं कभी नहीं, मुझे याद नहीं। यह सिर्फ आवाज़ें नहीं थी, ये टूटे फूटे सवाल थे, खोई हुई यादें थी। उसके कानों में उन आवाज़ों का शोर इतना बढ़ गया कि उसके सिर में दर्द होने लगा। उसे लगा उसका दिमाग फट जाएगा। और तभी उसने एक परछाई को अपने करीब आते देखा। वो परछाई उसकी तरफ बढ़ी और उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी जो उसकी अपनी आवाज़ थी, लेकिन बहुत कमज़ोर और दर्द से भरी हुई। मुझे भूल मत जाना। रोहन समझ गया, यह सिर्फ आवाज़ों का खाली जगह नहीं थी, ये एक मौना द्वार था जो आवाज़ों के साथ साथ यादों को भी निगल जाता था। जो लोग वहाँ खड़े होते थे उनकी आवाज़ गायब हो जाती थी और धीरे धीरे उनकी अपनी यादें, उनकी अपनी पहचान उस खामोश खलिश में समा जाती थी। वो परछाइयाँ उन लोगों की थी जिनकी आवाज़ें, जिनकी यादें उस द्वार ने निगल ली थी। वो भटकते हुए खाली खोल थे जो अपनी पहचान के कुछ टुकड़े वापस ढूंढ रहे थे। रोहन को लगा वो भी वही खो जाएगा। उसकी अपनी यादें, उसकी अपनी आवाज़ उससे दूर हो रही थी। उसकी माँ का चेहरा, प्रिया की आवाज़, उसके बचपन की यादें, सब धुंधला हो रहा था। उसे लगा वो भी उन परछाइयों में से एक बन जाएगा। एक आखिरी कोशिश में रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, नहीं! उसकी आवाज़ अधूरी रह गई, लेकिन उसके जिस्म में एक झटका लगा। उसने अपने आप को उस जगह से पीछे खींच लिया। वो गिरता पड़ता वहां से भागा। उसके कान अब भी उन म्यूट आवाज़ों से गूंज रहे थे। जब वो वापस प्रिया के पास पहुंचा तो उसकी हालत देखकर प्रिया घबरा गई। रोहन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन था। कुछ दिन बाद वो ठीक तो हो गया, लेकिन अब रोहन को एब्सोल्यूट साइलेंस से डर लगता है। वो हमेशा अपने आसपास हल्का सा शोर रखता है, म्यूजिक, टीवी, वाइट नॉइज। वो जानता है कि मौना द्वार सिर्फ एक एकॉस्टिक इनोमिली नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां आवाज़ें मर जाती हैं और उनके साथ इंसान की पहचान भी। वो एक ब्लैक होल है जो आवाज़ों को निगल कर खुद एक महामोना में बदल जाता है। एक ऐसी खामोशी जो सब कुछ खा जाती है। तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी। हमने सोचा था कि डर सिर्फ दिखने वाली चीज़ों में होता है, लेकिन क्या हो अगर डर उस चीज़ में हो जो वहाँ है ही नहीं, उस खामोशी में जो चीखने पर भी आवाज़ ना दे।